चल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। आज का टॉपिक है चट्टान। आज का टॉपिक है चट्टान, जो भूगोल विषय से है, जिसमें मैं आपको 44 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो लुसेंट जी के वस्तुनिष्ठ बुक से है। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सौरमंडल के बारे में आपको बताया था। आज मैं चट्टान से संबंधित 40 से 45 प्रश्न करने जा रहा हूँ। ये आपका JSSC, BPSC, IAS, UPSC, SSC सभी परीक्षाओं, रेलवे, बैंक सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? देखिए सवाल क्या है कि पृथ्वी पर 2000 प्रकार का खनिज पाया जाता है, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। तो इन खनिजों की संख्या कितनी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 खनिज, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो देखिए इस तरह की चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो तरल रूपी द्रव होता है, जब वो ठंडी हो जाती है तो आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में जो रखा गया है वो है आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय सेल कहलाती है। तो देखिए आग्नेय सेल जो है ये कहलाती है आपका मौलिक सेल, ठीक है, मौलिक सेल। चलिए अगला सवाल देखिए, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो देखिए निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान जो है वो है आपका आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान जो बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है, ठीक है, गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। वही है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चट्टानों की कठोरता को। चलिए अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में। चलिए अगला सवाल, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यानी इसमें परत नहीं होता है, ये सही है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवावशेष यानी फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। इन चट्टानों में जोड़ पाया जाता है, ये गलत है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्वार्टजाइट दिया है, ग्रेनाइट दिया है, नीस दिया है, संगमरमर दिया है, ठीक है, तो इनमें से कौन भिन्न है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेथोलित नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष होते हैं ये पाए जाते हैं आपका अवसादी चट्टानों में। चलिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए धरातल के सर्वाधिक भाग पर आपका अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो देखिए भूपृष्ठ का लगभग हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। तो देखिए भूपृष्ठ यानी भूमि की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है वो हो जाएगा आपका
5%। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टान के अंतर्गत जो आती है वो हो जाएगा आपका कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है, कोयला पाया जाता है आपका परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो देखिए, पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका प्राचीन संस्तृत चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान, तो देखिए परतदार चट्टान जो नहीं है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान नहीं है ये इसमें पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार के चट्टान है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? तो देखिए, बलुआ पत्थर जो है ये परिवर्तित होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान जो है वो है आपका नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संगमरमर। चलिए, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो नीस चट्टान जो है वो है आपका ऑप्शन सी परिवर्तित चट्टान। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी इसमें आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित होगा। तो इसमें हो जाएगा स्लेट का कायांतरित चट्टान, और लिग्नाइट का हो जाएगा अवसादी चट्टान, और बॉक्साइट का हो जाएगा आपका अलो खनिज, और ग्रेनाइट का हो जाएगा आग्नेय शैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो देखिए, बेसाल्ट का रूपांतरण के फलस्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको कहते हैं ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान नहीं है ये पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डायोराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका अपर्दन। ठीक है, ताप, दबाव और घुलन जो है ये रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन अपर्दन उत्तरदायी नहीं है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, अवसादी सेलों का दूसरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्तरित सेल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्लेट। चलिए, स्लेट और संगमरमर है, तो स्लेट और संगमरमर पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो देखिए, आग्नेय चट्टान पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आग्नेय और तलछटी दोनों। एक मिनट, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो जाएगा। सॉरी, 36 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है? तो ग्रेनाइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय और तलछटी दोनों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल जो है वो है आपका ऑप्शन ए संगमरमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया आंतरिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल ओजन। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रेनाइट। निम्न में कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है?
तो वित्तीय आग्नेय शिला का उदाहरण जो है वो है आपका ऑप्शन बी ग्रेनाइट। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल नहीं है? मृत सेल, तो देखिए मृत सेल नहीं है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय। उसके बाद है क्वार्टजाइट, निम्नलिखित में से किसका केंद्रण है? तो क्वार्टजाइट जो है वो आपका है ऑप्शन सी बलुआ पत्थर का। तो दोस्तों आज का ये 44 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।